प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए को संसद से 2002 में पारित कराया गया और इसे 2005 में लागू किया गया। सत्ता में यूपीए की सरकार थी, लेकिन आज उसी यूपीए सरकार में शामिल पार्टियां पीएमएलए के विरोध में हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाती हैं कि कैसे ईडी के अधिकारों को खत्म कराया जा सके और कैसे भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसे अपने दोस्तों को बाहर निकाला जा सके और कैसे देश में आगे घोटाले करने की उन्हें खुली आजादी मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल को ऐसे लपेटा कि उनके होश ही उड़ गए। सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर पीएमएलए के प्रावधानों का विरोध कर रहे थे और इस बीच जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कपिल सिब्बल से ये पूछ लिया कि जब पीएमएलए लागू किया गया तब आप विपक्ष में थे या सत्ताधारी राजनीतिक दल में। जब सिब्बल ने कहा कि मैं 35 साल से जनप्रतिनिधि रहा हूं, विपक्ष में भी ऐसा कानून कभी नहीं देखा, इस पर जस्टिस एम त्रिवेदी ने पूछा कि 2002-2005 में आप विपक्ष में थे। असल में दोनों ही मौकों पर सिब्बल सरकार में थे और उनकी नीतियों को बनाने में उनका योगदान भी था। जाहिर है कि पीएमएलए को बनाने, पारित करवाने और इसे लागू करवाने में भी उनका योगदान रहा होगा, लेकिन आज वही इसके विरोध में खड़े होकर दलीलें देने में लगे हैं। कोर्ट के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि इसे भले ही एक दल ने लागू और संशोधित किया हो, मगर हमने कभी इसे ऐसे लागू करने की नहीं सोची थी। आप जो पूछ रही हैं वह विवादास्पद है। फिर जस्टिस एम त्रिवेदी ने कहा कि केवल ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप उस साल विपक्ष में थे? सिब्बल ने कहा कि प्रभाव बहुत बड़ा है, ये व्यापक शक्तियों के कारण हमारे देश के राजनीति को प्रभावित करता है और ये खतरनाक है। असल में बेला एम त्रिवेदी के ये पूछने का मकसद यही रहा होगा, जब एक्ट पारित हुआ, लागू हुआ, तब ये सब सिब्बल को क्यों समझ नहीं आया। उन्हें तभी इसका विरोध करना था, लेकिन अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो महज सियासत करने के लिए सिब्बल बेकार की दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखने वाले उसके पिछले साल के फैसले को 5 जजेस की बेंच द्वारा दोबारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तीखी बहस में आरोप लगाया कि ईडी एक बेलगाम घोड़ा बन गई है और केंद्र ने उनके आचरण को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि 2022 के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए याचिका में आखिरी पल में संशोधन किया गया था। दिन भर में लगभग 200 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। माहौल काफी गर्म हो गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अदालत में शांति बहाल करने के लिए बार बार उन्हें कहना पड़ा कि बेंच ने कहा कि अदालत को छोड़कर हर कोई गुस्से में लग रहा है, ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनना चाहिए, दोनों पक्ष कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हैं। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल 2 वर्गों की वैधता को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में याचिकाओं में संशोधन किया गया। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए की धारा 50 यानी समन जारी करने के लिए और धारा 63 यानी झूठी जानकारी या जानकारी देने में विफलता के लिए सजा को चुनौती दी थी। तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने याचिकाओं में संशोधन किया और अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों को चुनौती दी, जिसे पहले ही अदालत ने बरकरार रखा था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का दायरा 2 धाराओं से आगे बढ़ाने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत आरोपी लंबित मामलों का दुरुपयोग कर रहे हैं और शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी अंतरिम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।